अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान की आप सभी को मुबारकबाद। कल इंशाअल्लाह इंडिया में जो है पहली सहरी होंगी। रोज़ा रखने के पहले कुछ चंद बातें हैं जो आपको समझ लेना ज़रूरी है कि जब हम रोज़ा रखेंगे हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। रोज़े के ताल्लुक़ से कुरान में दो लफ्ज़ आते हैं, एक सौम का लफ्ज़ आया है कुरान में और एक सियाम का लफ्ज़ आया है। सौम का लफ्ज़ जो है हज़रत मरियम ने कहा है, बोला है, और सियाम का लफ्ज़ जो है ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ बनकर आया है। सौम के अरबी के माना है खाना पीना बंद करना, और सियाम किसे कहते हैं, यानी आँखों का जो देखना है उसको ठीक करना, कानों का सुनना है उसे ठीक करना, जो सोच है उसे ठीक करना, जो हाथ और पैरों की जो हरकत है उसे ठीक करना, जो दिल के जो हमारे जज्बात है उसको ठीक करना, यानी सर से लेके पैर तक का जो सारे जो काम होते हैं जो दिन भर हम करते हैं रोज़े की हालत में, उन सभी को ठीक करने को ही रोज़ा कहा जाता है। ये नहीं कि आपने रोज़ा रख लिया और आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो रोज़े में अपने ज़बान को ठीक करना है, ना किसी की बुराई करना है, ना किसी को ऐसे लफ्ज़ बोलना है कि उसका दिल दुख जाए, ना किसी की गीबत करना है, कानों का ठीक करना है, कोई गलत बातें आपको नहीं सुनना है। उसके बाद आँखों को ठीक करना है ताकि हम कोई भी ऐसी बुरी चीज़ ना देख सके। उसके बाद में हाथों का जो है ठीक करना, यानी हाथों से कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई गलत चीज़ तोलना नहीं है। अगर दुकानदार है तो जो तराजू है वो बराबर तोल के देना है, गलत जगह दस्तखत नहीं करने हैं, और किसी को मारना नहीं है। तो ये हाथों का ठीक हुआ। उसके बाद दिल को साफ़ करना है, सबसे बड़ी बात है दिल को साफ़ करना। अब सोचिए हम घर में अभी रमज़ान शुरू होने के पहले ही लोगों ने घर में अपनी साफ़ सफाई की होंगी, पर हकीकत में जो है जो अल्लाह का होना चाहता है और जो रोज़ा से अल्लाह को खुश करना चाहता है रोज़ा रख के, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले जो है अपने दिल को साफ़ करे, जो दिल में जो धूल बैठी है उसको पाक करे, तभी अल्लाह जो है हमारे दिल को देखेगा और हमारे तरफ जो है अल्लाह राज़ी होगा। तो दिलों का साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है रोज़ा में। किसी के लिए भी कीना हो, कपट हो, बुराई हो, इसको निकाल कर फेंक दे। दिलों के जज्बात जो है इनको ठीक करना बेइंतहाई ज़रूरी है, तभी जो है आपका रोज़ा मुकम्मल होगा। और हमारे जो पाँव है, यानी हम कहीं जा रहे हैं, ऐसी गलत जगह तो नहीं जा रहे, गलत महफिल में जाके तो नहीं बैठ रहे, इनको भी ठीक करना है। यानी सर से लेके पैर तक का जो तकवे वाला अमल है, इसी को सही तरीके से इख्तियार करने का नाम ही रोज़ा है। अब सोचिए दुनिया में 90% लोग हैं जो आज भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, या रमज़ान के रोज़े एक रोज़ा तक पूरी ज़िंदगी में नहीं रखा है। 50% लोग फ्राइडे की जो जुम्मे की नमाज है वो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते और क्यों रोज़ा नहीं रखते? क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने रब को अभी तक जानते ही नहीं, अल्लाह कौन है उसको पहचानते ही नहीं। अब जब भी कुरान में देखिए कोई भी जब लफ्ज़ है, अरबी का जो लफ्ज़ आता है उसमें नुक्ता होता है ना, नुक्ता यानी सर पैर में विलांटी जैसा होता है लफ्ज़ के ऊपर में, तो अगर नुक्ते वाला लफ्ज़ है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, पर अल्लाह ताला ने जो खुद का लफ्ज़ है अलिफ लाम लाम हा, इसको बिना नुक्ते के रखा है, यानी फुल पावरफुल है ये। यहाँ तक कि अपने हबीब का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी जो है मोहम्मद, मीम हा मीम दाल, ये भी बिना नुक्ते के है। तो ये जो लफ्ज़ है इतने पावरफुल है, ये बिना नुक्तों के लफ्ज़ है। तो सबसे पहले अपने रब की, अपने अल्लाह का पावर पहचानना ज़रूरी है, तभी जो है हम हर चीज़ जो फ़र्ज़ जो फ़राइज़ है हमारे ऊपर, नमाज है, रोज़ा है, तो ये कर पाएंगे और हमको करने में भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो ऑर्डर दे रहा है हमको सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि कौन है, कौन है अल्लाह। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, एक नापाक बूंद से, जिसने तुम्हें माँ के पेट में जगह दी, जिसने एक खून के लोथड़े से तुम्हारे ऊपर हड्डियाँ चढ़ाई, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त बनाया, फिर तुम्हारे आँख पैर कान नाक बनाए, तुमको ज़बान दी, जिस्म दिया, तुमको हर वो सलाहियत दी, तुम्हें दिमाग दिया, जहन दिया सोचने के लिए। अल्लाह वो है ना जिसकी इब्तदा है और ना जिसकी इंतहा है। अल्लाह हर ज़माने से पाक है, कोई दौर कोई वक्त उसे कैद नहीं कर सकता। वो उसके पास जो खजाने हैं वो सारे जहाँ से भी सबसे ज़्यादा खजाने हैं। अगर वो किसी को देने पर आया तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और अगर उसने किसी से छीन लिया
تو پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا. وہ چاہے تو سب کچھ لٹا دے کسی پر اور وہ چاہے تو سب کچھ چھین لے. تو وہ ایسا اللہ ہے. وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا اللہ ہے. وہ ہمارے جسم کی ایک ایک حرکتوں کو سمجھنے والا اللہ ہے. اگر ہم کچھ نہیں بول رہے تو بھی ہماری تکلیفوں کو جاننے والا اللہ ہے. بہت بار ایسا ہوتا نا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور خالی خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا دل ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں بھی نہیں مانگتے ہیں, ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں, تو بھی اللہ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے اور وہ کس چیز سے تڑپ رہا ہے. وہ ایسا اللہ ہے کہ وہ آپ کے لفظوں کا محتاج نہیں ہے. وہ آپ کو ویسے ہی آپ کی تکلیفوں کو سمجھتا ہے, اور جب بھی آپ دعا کرتے ہیں وہ اتنے نزدیک سے سنتا ہے کہ آپ کی جو گلے کی نسیں ہے اس سے بھی زیادہ قریب سے وہ سنتا ہے. وہ ایسا اللہ ہے جس نے تمہارے لیے, انسان کے لیے, انسانیت کے لیے یہ پوری کائنات بنا دیے, چاند اور سورج اور ستارے بنا دیے, اور ہر کسی کو آرڈر دے دیا کہ بھئی آپ کو جو ہے کام کرنا ہے. چاند کو رات کو نکلنا ہے, سورج کو دن میں نکلنا ہے, اور پیڑ پودوں کو جو ہے ہر چیز جو نکلتی ہے, جو بھی ہے, ہوا کا آکسیجن ہے, پیڑ پودے ہے, اور کھیتوں کی جو فصل ہے وہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے کر دی. اور اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں, سوائے اس کے کہ ہم صرف جو ہے ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ پر ہم مضبوط بنے رہے. اللہ کو بس یہ چاہیے کہ بندہ بس اس کا ہو کے رہے. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ جب روزہ رکھیں گے تو ہم اس نیت سے رکھیں گے, اللہ پاک میں سر سے لے کر پیر تک کا روزہ رکھوں گا, انشاءاللہ ہماری دعا کامیاب